श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणे स्वधाम दर्कर श्री हनुमते नमः। मानस में आज जो है संत और संत की वंदना गोस्वामी जी ने किया है। बंदौ शांत समान चित, अहित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। असंत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सनेहु। अबाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को प्रणाम करते हैं, संतों की वंदना करते हैं। संत कैसे होते हैं? संत जो है जिनके चित्त जो है वो सरल होता है, संतों का चित्त जो है समान होता है, अर्थात वो समभाव रखते हैं। दुख में सुख में, लाभ में हानि में, शत्रु में मित्र में समभाव रखते हैं, उदासीन रहते हैं। अर्थात जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। तो क्यों? जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जो होते हैं, अगर सुंदर फूल हैं उनको अंजलि में रखा गया है तो उसमें क्या होता है, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है और जिसने उसको रखा है, तो उन दोनों ही हाथों को समान रूप से वो सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत लोग शत्रु मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, कल्याण चाहते हैं। संत सरल चित जगत हित, और संत सरल हृदय होते हैं, जगत के लिए हितकारी होते हैं, जगत का हित चाहते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर गोस्वामी दास जी कहते हैं कि मैम हमारी बाल विनय है, हम आपके बालक हैं, तो कृपा करके आप जो है श्री राम जी के चरणों के प्रीति हमें दीजिए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कि हमें हमारी जो है श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। फिर उसके बाद बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उबरे हरस विषाद पसे बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय कीत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवन निसोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहीं, जिम हिम उपल कृपी दल गरहीं। बंदौ खल जस शेष सरोषा, साहस बदन बर नहीं पर दोषा। अपुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सास नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। अजानि पान जुग जोरि जना, बिनती करई सप्रीत। तो उसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करते हैं। जो दुष्ट क्या होते हैं? जो बिना प्रयोजन ही अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। जो उनका हित करता है उसके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनकी दृष्टि में परहित हानि लाभ जिनके दृष्टि में जो है दूसरों की हानि हो, तो उनकी दृष्टि में वो लाभ होता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है उनके। तो जब जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, अर्थात जब किसी का कोई विपत्ति आती है, दुख होता है, तो उनको हर्ष होता है, और
यदि कोई उनकी समृद्धि हो गई, कोई अच्छा हो गया, तो उनको विषाद होता है। यह दुष्टों का स्वभाव बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर कहते हैं, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। हरिहर जस राकेश राहुते, पर अकाज भट्ट सहस्रबाहु से, और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। तो जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, जे पर दोष लकहीं सहसा की, अर्थात दूसरे के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, अर्थात उनको दूसरों का दोष ही दोष, दूसरों में दोष ही दोष दिखाई देता है। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, और दूसरों के हित के लिए जो है, जैसे घी में कोई मक्खी गिर जाती है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। भले ही उनका नुकसान हो जाए, किंतु वो जो है वो दूसरों का नुकसान अवश्य करेंगे, उनका कार्य बिगाड़ेंगे। अपना नुकसान हो जाए कोई बात नहीं उनको। तेज कृषानुरोष मही शेषा, और जो तेज मतलब दूसरों को जलाने वाला जो ताप है, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। अर्थात जिनकी बढ़ोतरी होगी तो सभी का हित नाश करेंगे। जैसे केतु जो है, पुच्छल तारा जो है, सबका नाश करता है, हानि पहुंचाता है। और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी ही भलाई था, और ऐसे जो दुष्ट होते हैं वो कुंभकर्ण की तरह सोते रहें तभी उसमें भलाई है। फिर कहते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों को काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। तो दुष्ट लोग क्या है कि दूसरों का काम बिगड़ जाए और चाहे उनकी जो है उनको अपना शरीर छोड़ना पड़े। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दुष्टों को तो 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। कहते हैं कि उनके अगर 1000 मुख हो जाएं, तब वो 1000 मुख से अर्थात सदैव वो लोगों के सदैव वो जो है लोग पराये लोगों के दोषों का जो है वो वर्णन करते रहते हैं, अर्थात उसमें दोष ही देखते रहते हैं। फिर कहते हैं, पुनः कहते हैं, उनकी राजा पृथु, अर्थात राजा पृथु कौन थे? पृथु थे जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से राजा पृथु ने वरदान मांगा कि हे भगवान, आप हमको 1000 कान दे दीजिए, हमें जो है 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? जिससे हम आपका यशगान, आपका चरित्र जो है, आपकी लीला सुनते रहें। तो भगवान पृथु महाराज को भगवान का यश सुनने में बड़ा आनंद आता था। तो उन्होंने जब भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगा कि हे जैसा कि हमको तृप्ति नहीं हो रही है, हम 10,000 कान से सुनने चाहते हैं आपका यश जो है। तो कहते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करते हैं, क्योंकि जिनको सुरा मदिरा नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी कथा देवताओं की सेना हितकारी है। फिर जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरों को दोषों को दुख देखते हैं। तो क्या है कि उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन बिनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, किसी का भी हित होता देख करके उनको बलजलन होती है। और यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी उनसे प्रेम पूर्वक दुष्टों से विनय करते हैं कि मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन निज और न लाउब भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा।
बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलग जोक जिम गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधो, जनक एक जग जलधि अगाधो। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। असुधा सुधा कर सुर सरि साधो, गरल अनल कलिमल करि व्याधो। अगुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि हो सोई। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचु। अब कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम दुष्टों की तो हमने अपनी ओर से विनती कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि वो अपनी ओर से चूकेंगे नहीं, क्योंकि कौओं को चाहे जितना प्रेम से पाली, परंतु क्या वो कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अर्थात दुष्ट अपने दुष्टार नहीं छोड़ सकता है। फिर कहते हैं अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। कहते हैं बंदों संत सज्जन चरना, संत और असंत दोनों की हम वंदना करते हैं, क्योंकि ये संत और असंत दोनों ही दुखप्रद उभय बीच कछु बनना, दोनों ही दुख देने वाले हैं। परंतु उनमें अंतर क्या है? परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। संत और असंत दोनों ही दुख देते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है कि बिछुरत एक प्राण हर ले ही। एक जो है संत जो हैं वो जब बिछोड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, अर्थात संतों की संगति से इतना आनंद आता है कि जब उनको संतों की संगति से बिछोह होता है, अलगाव होता है, तो बहुत कष्ट होता है कि जैसे प्राण ही चले गए हों। तो संतों की संगति, सत्संगति सबसे अच्छी संगति होती है। तो उस समय यह अनुभव होता है कि संतों का संगत के बाद जब बिछोह होता है, अलगाव होता है, तो लगता है कि प्राण ही निकल गए हैं। और दूसरी तरफ असंत लोग जो होते हैं वो जब मिलते हैं तब क्या होता है, वो दारुण दुख देते हैं। वो संत तो असंत जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, और संत लोग जब बिछुड़ते हैं तब दारुण दुख देते हैं, तब प्राण हर लेते हैं। अर्थात जो है संत और संत दोनों जो है दुखप्रद हैं, दोनों से ही दुख मिलता है, दोनों से। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और संतों का मिलना जो है वो दुखदायी होता है। संत जो मिलेंगे तब वो परेशान ही करेंगे, परेशानी खड़ी करेंगे। और संत जो है जब मिलेंगे तब तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन जब वो बिछुड़ेंगे तब जो है जैसे लगता है कि शरीर से प्राण ही निकल गए हैं, मरने के समान स्थिति हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले जैसे कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे जल में कमल पैदा होता है, जोंक भी जल में रहती है, तो लेकिन जो है उनके गुण अलग अलग होते हैं। क्या होता है, कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान, अर्थात मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मद्या के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। तो दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। अर्थात कमल और जौ को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो साधु जो है अमृत के समान है, तो साधु अमृत के समान है, वो मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है। और असाधु जो है मदिरा के समान है, जो कि मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। सुरा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जग जलधि अगाधु। और जो है अमृत और जो है वो अमृत और मदिरा,
अमृत और मदिरा दोनों जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, दोनों को उत्पत्ति समुद्र से हुई है, दोनों के जनक जो है समुद्र है। फिर भी दोनों का जो है वो क्या है, अमृत जो है साधु के समान है, जो कि मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और मदिरा जो है वो असाधु के समान है। असाधु मदिरा के, असाधु जो है वो मदिरा के समान है, जो कि मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करता है। तो अनभल निज निज कर तूती, तो फिर क्या कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। राहत सुजस अपलोक विभूति, तो भले और बुरे लोग अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी अमृत चंद्रमा गंगा जी साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याधि, इनके गुण अवगुण सबको ही जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहई लहई नीचाई नीच, भला भलाई ही ग्रहण करता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सबकी अच्छाई ही ग्रहण करता है, और जो नीच होता है वो नीचता को ही ग्रहण किए रहता है, नीचता को ही ग्रहण करता है। क्योंकि अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। तो जिसके पास जो गुण होता है वह वही गुण की वृद्धि करता है, वही गुण प्रदान करता है। तो अमृत क्या है, अमृत की सराहना क्या होती है, क्यों होती है? अमृत जो है अमरता प्रदान करता है और विष जो है मारता है। तो विष जो है मारता है, तो अमृत जो है मारता गुण देता है, विष जो है मारता है, अर्थात गलत प्रभाव होता है। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तिहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, भलो पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद मिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, अदुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देह ऊंच अरु नीचू, अमी सुजावन माहुर नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मग सुर सरिकम नासा, मरु मारो महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, अजड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पे, परिहरि बारि विकार, परिहरि बारि विकार। कहते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों को, दुष्टों के पाप खल अगुण साधु गुण गाहा, दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। उभय अपार उधद योगाहा, दोनों ही अपार और अथाह हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो थोड़े से ही गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि दुष्टों के पाप और अवगुण और साधुओं के गुणों की कथाएं जो है अपार हैं, अथाह अपार और अथाह समुद्र हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तो इसी से हम कुछ जो है गुण और दोष का वर्णन किए हैं, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता, कुछ तो उनकी पहचान होनी चाहिए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, क्योंकि भले उपोज सब विधि उपजाए, भले और बुरे सभी ब्रह्मा के उत्पन्न किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। तो वो दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन माने सुंदर जीवन, मृत्यु,
माया ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया गया है। तो कहते हैं ब्रह्मा ने इस प्रकार जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की ने करतार ब्रह्मा जी ने जो विश्व का रचना की है, सृष्टि की रचना की है, उसमें गुण और दोष दोनों हैं। किंतु संत रूपी हंस, संत जो है वह हंस के समान हैं। तो जैसे हंस जो है जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है, वैसे कहते हैं कि जो संत लोग, संत पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो संसार में जो है जो गुण और दोष है तो दोष को छोड़ देते हैं और गुण को ग्रहण कर लेते हैं। संत जो है हंस की तरह होते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरि आई, भलो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देही। खलौ करहि भल पाय सुसंगो, मिटै मलिन स्वभाव अभंगो। लखि सुबेश जग बंचक जेहू, वेश प्रताप पूजियहि तेहू। उग्रहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिज मिरावन राहु। अखिए सुखिए कुबेश साधु सनुमानो, जिम जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, अलोकहु वेद विदित सब काहो। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। असाधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अधूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता। अग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। असम प्रकाश तम पाख दूँ, नाम भेद विधि कीन। सचि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन, जग जस अपजस दीन। अजड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। अबंधौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान, सदा जोरि जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। अबंधौ किन्नर रजनि चर, कृपा करहु अब सर्व, कृपा करहु अब सर्व। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब संसार की रचना जो है ब्रह्मा जी ने गुण और दोष को मिला करके किया है। संसार संत लोग हंस के समान हैं, जो कि संसार में जैसे हंस दूध और पानी में दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है, वैसे ही जो संत लोग हैं वो संसार में गुण और दोष विद्यमान है तो वो गुण को ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। तो विधाता जब इस प्रकार हंस सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल स्वभाव कर्म बरि आई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। तो कभी कभी साधु पुरुष भी काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से लोग साधु पुरुष भी माया के वश में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। तो भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। तो कभी कभी दुष्ट लोग भी जो है यदि अच्छी संगत पा गए तो वो भी भलाई करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो स्वभाव होता है मलिन स्वभाव वो नष्ट नहीं होता जल्दी से। क्योंकि जो लक्ष्य सुबेश जग बंचक जेऊ, वेद देश प्रताप पूजी हैं तेऊ।
कहते हैं जो वेशधारी ठग हैं, जो उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से जग पूजता है। अच्छे वेश में देख करके, साधु के वेश में देख करके संसार जो है वेश के प्रभाव से जगत जो है ऐसे ठगों को पूजता है। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ है, तो अंत में उनका कपट पकड़ जाता है कि ये कुबेशु साधु सम्माने। अब कहते हैं बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। यदि कोई संत पुरुष है और उसका वेश बुरा भी है तो भी उसका सम्मान होगा। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से, क्योंकि जैसे पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है, तो साधु के घर के तोता मैना राम राम सिमरते हैं और साधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। तो संगत का असर बता रहे हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील व्यक्ति पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं कि महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है। नाम में भेद कर दिया है, एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपजस दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, तो उन सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, सदैव दोनों हाथ जोड़ करके मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। किनके जगत में जिनके जड़ और चेतन जीव, जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानते हैं। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। देव धनुज नर नाग खर प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर निचर कृपा करहु अब सर्व। फिर कहते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर कहते हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सब आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से संत और संत दोनों की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। श्री राम जय।